यद्यपि राग शब्द का प्रयोग है तो भी उसमें शरीर, स्त्री, पुत्र, लोकर्म इत्यादि ये सब को अपन शामिल कर सकते हैं। पर में एकत्व अपना ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव, उसमें एकत्वपना नहीं है। मैं एक बात का विचार करता हूँ, जब हम सोनगढ़ जाया आया करते थे तो वहाँ एक मुमुक्षु भाई थोड़े अच्छे गहरे अभ्यासी थे, अभी भी होंगे शायद, डॉक्टर प्रवीण भाई थे राजकोट के। कभी कभी हम उनके पास भी तत्व चर्चा करने जाते थे, उनकी मौसी के घर वहीं सोनगढ़ में। वो ऐसा बोलते थे कि किसी न किसी रूप में अज्ञानी को भी सुख का अंश प्रकट होता है। ये उसी आधार पर ये प्रश्न निकाला होगा। लेकिन हर गुण की योग्यता और हर गुण का स्वभाव अलग अलग है। ज्ञान, दर्शन और वीर्य की जो योग्यता है वो कुछ न कुछ अंश खुले रहें, ऐसी योग्यता है। लेकिन सुख का ऐसा स्वभाव नहीं है कि अज्ञानी को भी सुख का अंश खुला रहे। हो सकता है उनका विचार ऐसा हो कि जो सुखाभास होता है अज्ञान दशा में, उसे भी सुख का अंश कहते हो। दुख की मंदता में जीव सुख जैसा अनुभव करता है, ये मनोविज्ञान है। ये जैसे कि मान लीजिए 105 बुखार है, ऐसे हर हाल तप रहे हैं, बिल्कुल हैं, चैन नहीं है, बहुत बदन में दर्द भी है। और अगर कोई औषधि के द्वारा वो ठंडी पट्टी वट्टी रख कर के अगर 105 से उतर के वो 102 हो जाए तो ऐसा लगता है कि अब बहुत ठीक है। ये सुख का अंश प्रकट हुआ उनकी भाषा में, समझ लो। गुरुदेव तो मना कर रहे, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं। जब तक मिथ्यात्व है तो अनंतानबंदी तो है ही साथ में, तब तक ये जीव कहीं भी रहे, चार गति में से नौवें ग्रेवक में भी रहे तो अनंत दुखी है। इस संबंध में एक बढ़िया अपन गणित का हिसाब किताब थोड़ा समझें। एक नारकी 7वें नरक का मिथ्या दृष्टि और एक मनुष्य मिथ्या दृष्टि, समझ लो, त्रिंच मिथ्या दृष्टि और एक देव मिथ्या दृष्टि, 4 जीव पकड़े हैं। कौन कम सुख दुखी है और ज़्यादा दुखी? कौन कम सुखी दुखी, कैसा हिसाब लगाएंगे? एक से दुखी हैं सब। सिद्धांत तो ये बोलता है, क्योंकि स्वरूप का भान किसी को नहीं है, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि सबकी है, लेकिन वो अनंत दुख की अनुभाग शक्ति में भी मंदता तीव्रता होती। जैसे अगर 105 से 102 बुखार आ गया, 101 आ गया, 100 रह गया, तो कितने अंशों में निरोग हो गया बताओ? रोग का अभाव कितने % चला गया? तो वो 105 से 100, अरे वो 100 105 होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे कोई कल को फिर अगर वो दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर 105 पे आ जाएगा। हाँ, वो 6 महीने बना रहे तो क्या तपेदिक हो जाए? सुखी दिखता है वो इसलिए दिखता है कि दुख की मंदता में तीव्र दुख जैसी चेष्टा नहीं होती। अच्छा, एक इंद्री ज़्यादा दुखी है कि नारकी ज़्यादा दुखी? बोलो आप, अब कैसे लगा लिया? नारकी तो हाय हाय भी कर रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, बचाओ बचाओ कर रहा होगा। संगी पंचेंद्री है ना नारकी भी, तो उसके दुख की व्यक्त रूप करने की उसकी शक्ति भी है, तो वो काय से, मन से, वचन से उसको व्यक्त भी करता है नारकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी 5 इंद्रियां खुली हैं। भले जितना क्षयोपशम है उतना ही सही, संगी पंचेंद्री है ना, तो इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं और मन में विचार करने की शक्ति है।
अगर पूर्व का संस्कार जागृत हो जाए, भली होनहार आ जाए, तो नरक में भी ऐसा विचार कर सकता कि हाय 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 ऐसा दुख, ये तो मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता, मैं कैसे इतना दुखी हो गया। और पहले मैंने ऐसा गुरु के मुख से ऐसा सुना था, उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे भेद ज्ञान का विचार करके अंदर में जाके सम्यक दर्शन हो जाए। हैं? आत्मा सुख का सागर है। अच्छा, अभी उल्टा करें, अभी अपन ने मिथ्या दृष्टि कर लिया। एक सर्वार्थ सिद्धि का देव सम्यक दृष्टि है, और एक सातवें नरक का नार की सम्यक दृष्टि। और भी पकड़ लो, एक समूह सल में बैठा भगवान की वाणी सुनना सम्यक दृष्टि, एक मनुष्य गति का जीव सम्यक दृष्टि। चारों में सुख और दुख कम ज़्यादा कैसे हिसाब लगाएं, कौन ज़्यादा सुखी है, कौन कम सुखी है। नार की ज़्यादा सुखी है कि देव ज़्यादा सुखी है, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले हैं। नार की ज़्यादा दुखी है कि देव ज़्यादा दुखी है। बाहर से देखो तो उनके साता का उदय तीव्र होने से अनुकूलता दिखाई देती है, तो उनके उतना दुख दिखाई नहीं देता जितना नारकी के देता है। लेकिन वो संयोग की बात है, वो बाह्य संयोग की बात है। सिद्धांत से देखा जाए तो अनंतानबंदी और मिथ्या का अभाव मात्र हुआ है, बाकी तीन कषाय के उदय का राग विद्यमान होने से चौथे गुण स्थान वर्ती नारकी जितना दुखी है, उतना ही दुखी चौथे गुण स्थान वर्ती सर्वार्थ सिद्धि का देव है। भाई मेरे सोचने का तो ये आइडिया है? आश्चर्य की, क्योंकि बाहर से सुख दुख का माप है ही नहीं। कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गया, तो क्या वो घायल नहीं हुआ? इतना तीव्र चोट लगी है कि होश भी खो बैठा, अब कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। और उसको इलाज कराया और समझ लो डॉक्टर ने दवाई वगाई दी, थोड़ी देर में होश में आ गया। 2-4 घंटे बाद तब दर्द के मारे चिल्लाने लगा। तो क्या पहले दर्द नहीं था? तो अज्ञानी को बेहोशी की मैं तो 2 तुलना करता हूँ, एक इंद्री से लेकर के संगी असंगी पंचेंद्री तक, ये बेचारे जीव सब बेहोश अवस्था में। इनको होश भी है तो उन्हें ये भी नहीं पता कि हमें होश है। समझ में? होश माने ज्ञान का उगाड़ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उन बेचारों को ज्ञान का उगाड़ भी नहीं पता है। सहज ही जैसी चेष्टा होती है विषयों में, बिना विचारे। विचार करने की क्यों नहीं होता? जब तक संगी पंचेंद्री नहीं हो तब तक सम्यक्त का पुरुषार्थ जीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बात सामने आए तो क्यों जरूर लगाना। क्यों लगाना? इसमें भी क्यों लगाओ, क्यों लगाना? क्योंकि उसमें 2-4 बार क्यों लगाओगे तो वो पूरा आपको विषय खुल जाएगा। इसलिए नहीं हो सकता कि मन की ज़रूरत होती, मन के निमित्त से जीव विचार करता। इंद्रियां विचार में काम नहीं, सहयोग नहीं करती, वो तो अवग्रह मात्र में सहयोग करती कि देख लिया पंखा चल रहा है बस। लेकिन ये पंखा मेरे से भिन्न है कि मेरे को सुखदायक है कि दुखदायक है, ये प्रतीति होने पर भी ये सुखदायक है कि नहीं ऐसा विचार नहीं कर सकता, इसलिए वे बेहोश हैं। और संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि जो हैं वे होश में आने पर भी नशे में हैं। इसलिए जैसे कि दौलत राम जी ने मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, तो मोह का महामद पिया हुआ है। ये महामद पीने की कंडीशन संगी पंचेंद्री में लागू पड़ती है। वो चाहे तो वो मोह का प्रकोप कम करके और होश में आकर के समझ लो नशा दूर करके भेद ज्ञान करके नॉर्मल हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। तो सुखाभास की बात चल रही थी कि तीव्र दुख से मंद दुख में जीव आता है,
कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मान लो आप कोई आदमी स्कूटर चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, अब यहाँ तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ तो 20 से ज़्यादा चल ही नहीं सकता है कोई अच्छी सड़क है तो 50 तक ले गया, वो स्कूटर कांपने लगा, तो अपन को डर लगता है, तो उसे कहा भैया ज़रा धीरे चलाओ, तो वो 50 से 40 पे ले आया, तो अपन को बड़ी सुरक्षा और शांति महसूस होती। लेकिन अगर वो 30 से 40 पे जाए, अब 40 तो 40 है, कम है कि ज़्यादा है, लेकिन जब वो 30 पे था तो वो 40 ज़्यादा हो गया, जब 50 पे था तो 40 कम हो गया। ये कम और ज़्यादा तो सापेक्ष संज्ञाएं हैं, असल में तो 40 ही है, लेकिन हम 30 से 40 पे जाते हैं तो हमें डर लगता है, और 50 से 40 पे आते हैं तो हम फिर सुरक्षा महसूस करते हैं। तो ये हमारी अनुभूति में फर्क पड़ता है। सिद्धांत तो ये है कि तीव्र दुख से मंद दुख में आना, इसका नाम है सुख जैसा इसलिए आचार्यों ने इसको सुखाभास कहा है। अब यही कंडीशन इंद्रिय विषयों के भोग में होती, उसमें जीव को सुख जैसा अनुभव क्यों होता है? ज्ञानी भी गुलाब जामुन खाए और अज्ञानी भी खाए, मान्यता दोनों की अलग अलग है। एक को सुख बुद्धि नहीं है और दूसरे को सुख बुद्धि है, तो भी गुलाब जामुन खाने में जो मिठास है, देखो कभी अज्ञानी को मज़ा न भी आवे, क्यों? भरे पेट पे पेट भरा था, बिल्कुल भी ब्याह बारातों में बहुत होता है, पहले 4 खा लिए, फिर भी ज़बरदस्ती 2 मुंह में डाल दिए, तो उसके लिए तो आफत हो गई। और ज्ञानी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो बढ़िया भोजन आया, उसमें गुलाब जामुन भी आया, तो उसको ज़्यादा आनंद आएगा। जिसको जितनी ज़्यादा भूख लगेगी उसको भोजन में उतना ही आनंद आता है। ये बात अर्थशास्त्र भी कहता है। हम पढ़ते थे अर्थशास्त्र BCom MCom में तो उसमें क्या था, उपयोगिता ह्रास नियम। तूने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र पढ़ा है? हाँ, उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो उसमें क्या बताते थे, तेज भूख लगी हो तो पहली रोटी में जो सेटिस्फैक्शन होगा, फिर दूसरी में अच्छा तो लगेगा लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा, और जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ेगी उससे होने वाले संतुष्टि का माप घटता जाएगा और तेजी से घटेगा, माइनस जाएगा। एक पॉइंट पे 0 आ जाएगा, फिर बाद में डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जब हमने ये पढ़ा BCom में, तो हम तो सोनगढ़ के परिचय में आ ही गए थे, 10वीं से आ गए थे, हमें बड़ा आनंद आया यार। देखो इसमें भी किसी न किसी रूप में वस्तु की स्वतंत्रता की बात तो है कि पर पदार्थ में सुख नहीं है। उसमें निष्कर्ष निकाला था, ये मार्शल का नियम है, किसका है पता नहीं, उसमें निष्कर्ष निकाला था कि सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि वस्तुगत नहीं है, व्यक्तिगत है, ऐसा बताया था। तो जो 9वें अधिकार में टोडरमल जी से पूछा गया कि आप कहते हो कि मोक्ष में ही सुख है, लेकिन हमें तो संसार में भी जब अनुकूलता रहती है, पुण्य का उदय होता है, अनुकूल विषयों का सेवन मिलता है, तो हमें सुख मालूम पड़ता है। संसार में भी कथनचित सुख है, ऐसा बोलिए ना आप, सर्वथा दुख है। हमारी माँ एक भजन बोला करती थी, संसार में सुख सर्वथा नहीं काहू के दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी। पूरा सैकड़ों भजन आते थे, वो तो भजनावतार थी बिल्कुल, भजन भंडार। खूब खूब स्मृति बहुत थी, जिनवाणी की स्मृति बहुत थी उनको। तो संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे कैसे सुखी नहीं है? कोई कह सकता है सम्यक दृष्टि तो सुखी हैं, मुनिराज तो सुखी हैं। अरे हम उन्हें संसार में गिनते ही नहीं। अब उनको संसार में वोटिंग पावर नहीं है, वो संसार के सिटीजन नहीं रहे, वो मोक्ष मार्ग के सिटीजन हो गए।
हैं, लेकिन संसारी माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि तो उन्हें कोई सुखी नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हो? इतना सुंदर जवाब दिया है, वही जो अभी मैंने साइकोलॉजी बताई। खूब तेज भूख लगी है और आप भोजन करने बैठे, तो आपकी क्षुधा की पूर्ति होने लगी, तो जो भोजन की क्षुधा की तीव्र आकुलता थी वो भोजन के निमित्त से कम हो गई। उसका सुख है, रोटी का सुख नहीं है। क्या कहा? जो आपकी आकुलता मंद हुई है, तो जब तीव्र आकुलता में तीव्र दुख है, मंद आकुलता में मंद दुख है, और आकुलता के अभाव के अंश प्रकट हो जाएं, ये सम्यक्त से और अनुव्रतों से और महाव्रतों से, मतलब वो तो भूमिका की बात है, कषाय के अभाव से तो सुख प्रकट होता है। तो जो जीव को, संसारी जीवों को भी सुख का अनुभव होता है, वो आकुलता घटने का अनुभव के सुख का अनुभव है। इससे ये सिद्ध हुआ कि दुख का कारण तो कषाय ही है। आकुलता बोलो, आकुलता तो दुख है, आकुलता और दुख में कोई अंतर नहीं है। आकुलता कोई दूसरा नाम दुख कहते। ये आकुलता और निराकुलता क्या होती है, इसे भी इस प्रसंग में हम जरा विचार कर लें। कैसे महसूस करें कि आकुलता या दुख क्या होता है। जैसे मान लीजिए, यहाँ तो आपके यहाँ तो रेलवे स्टेशन पास है, हमारे नासिक में समझ लो 15 मिनट लगते हैं। कहीं कहीं तो मान लो बम्बई में आपको जाना होवे, पारला से दादर है, टैक्सी से जाओ तो भी 2 घंटे का हिसाब लेके जाओ, तो आपको स्टेशन जाने में समझ लो आधा घंटे का टाइम लगेगा। और आपने ड्राइवर को कह दिया कि भाई तू 1 घंटा पहले आ जाना। अब नहीं आया तो ठीक है, अभी तो आधा घंटे का तो रास्ता आ जाएगा, अभी कोई आकुलता नहीं है। अब एंड टाइम पे जब आधा ही घंटा बचा और वो नहीं आया, तब आपको विकल्प हुआ कि अब नहीं आया तो क्या, टैक्सी कर लो, रिक्शा कर लो। तो आपने हार के समझ लो फिर दूसरा साधन अपनाया, पड़ोसी की कार ले ली कि टैक्सी ले ली। अब आधे ही घंटे गाड़ी में आने में बचे हैं और आधे ही घंटे आपको जाने में बचा है, टाइम है। तो रास्ते भर में जो होएगा, जो अनुभव होएगा, उसे आकुलता कहते हैं। समझ में आया ना? रास्ते भर जो संकल्प विकल्प तीव्र चल, अपने तो जो रोजाना के खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, शुभ भाव के, पूजा के, पाठ के, ये तो आदत में आ गए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आकुलता महसूस नहीं होती है तो इसमें भी। अभी मैं दर्शन करते समय पता नहीं क्यों ये विचार आ गया मुझे कि शुभ भाव में भी आकुलता है। ये सिद्ध करने के लिए आप 10वें दिन का अंदाज करके रखना। 10वें दिन के बाद में 11वें दिन ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा भार उतर गया, अब तो हरी खा सकते, अब तो दुकान पे ज़्यादा टाइम पूरा दे सकते हैं। तो जो निर्भरता, निराकुलता, आनंद महसूस हो रहा था, उसका मतलब ये है कि इसमें भी आकुलता थी। एक आकुलता से बदल के दूसरी आकुलता जाने में भी जीव को सुख जैसा लगता है। जैसे वजन उठा के चल रहे हैं ना, पैदल थैला उठा करके, तो इधर कंधे पे रखा है, अब 5-7 मिनट में इधर दर्द होने लगा तो इस कंधे पे रख लिया, कहीं सिर पे रख लिया, तो वजन कम हो गया। लेकिन एक कंधे से हटा के दूसरे कंधे पे रखो तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो इसी तरह से ये आकुलता में, जब आप आधा घंटे बाद वहाँ पहुँचे स्टेशन हैं और वो कुलिया आया, तो सबसे पहले उससे पूछा कि फलानी गाड़ी का क्या टाइम है, क्या पोजीशन है। उसने कहा साहब आधा घंटे लेट है। तो वो सुन के आपको जो अनुभव हुआ उसका नाम निराकुलता है, उसका नाम सुख है। समझ में आया ना? तो उससे मैं और ये कहता हूँ, बच्चों की परीक्षा होती है बोर्ड की, तो फाइनल परीक्षा हो, बीकॉम फाइनल की हो, 10th की हो, जो भी हो गए,
आखिरी दिन का वार्षिक परीक्षा में आखिरी दिन का पेपर जब उत्तर जमा करके कॉपी हॉल के बाहर निकलते, उस क्षण में कैसा आनंद होता है। तो हम दौलत राम जी की एक पंक्ति को लेवें, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। क्यों नहीं हो, क्यों होता है ऐसा? इंद्रों को भी ऐसा आनंद नहीं आता जैसा परीक्षा खत्म होने के दिन विद्यार्थी को आता है। क्यों आता है? आकुलता थी। तो एक अगर उससे अपन वो कैलकुलेशन करते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए, अभी कोई सर्वथा निराकुल नहीं हो गया वो, अभी तो मिथ्यात्व भी बाकी है, अनंतानबंदी बाकी है, निराकुल कहाँ हुआ है। लेकिन एक आकुलता नष्ट हो गई, भले बाकी बहुत सी हों, लेकिन अभी वो उदय में नहीं आई। अभी तो उस आकुलता के अभाव को ही भोग रहा है। मज़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उसमें लिखा है ना, 38वीं गाथा की टीका में, पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ, आकाश आदि द्रव्य की भांति मानो ऊपर ऊपर तैर रहा हूँ। ऐसा लगता है जिस दिन परीक्षा खत्म होती। तो एक आकुलता समाप्त होने पर ऐसा सुख महसूस होता है, जहाँ एक भी आकुलता नहीं है वहाँ के सुख का क्या कहना। जब मुझे मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाना होता है वो 7 तत्व वाले पाठ में, तो मैं ये उदाहरण काम में लेता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि जब तक मिथ्यात्व और अज्ञान है, पर में सुख बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है शरीर आदि में, तो बाहर में साथा का उदय तीव्र होवे और जीव सुखी दिखाई दे, तो भी परमार्थ से वो जीव अनंत दुखी ही है। ये जो साता के उदय का सुख कैसा है, इसके लिए शास्त्रों में ही उदाहरण आता है, सन्निपात के रोगी जैसा। ऐसे बुखार बहुत तीव्र हो गया होवे और वो सन्निपात में बदल गया होवे, तो जीव को होश नहीं रहता, तो वो कभी रोने लगता है और कभी हंसने लगता है। तो हंसने लगता है तो अरे यार तो बड़े खुश हो रहे, क्या बात है उससे, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ठीक हो गए, दवाई का असर हो गया हो। लेकिन सन्निपात का रोगी प्रसन्न दिखने पर भी पूरी तरह रोगी है, बीमार है, दुखी है। ऐसी दशा है भैया। अपन सब सन्निपात वाली स्थिति में, मनुष्य पर्याय मिल गई, 5 इंद्रियां मिल गई, जैन कुल मिल गया, इसकी भी प्रसन्नता है, ये भी सन्निपात जैसी प्रसन्नता है। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होवे, कम से कम सम्यक्त सन्मुखता में तो आवे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भाव भाषण तो होवे कि हमारे देव कैसे हैं, शास्त्र कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, और मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तब सच्चा सुख का अंश प्रकट होता है। अनंत दुख चला गया। बोलो, अभी चौथे गुण स्थान में होने पर भी मान लो कोई बुढ़ा होवे, रोगी होवे, श्वास की बीमारी होवे, सांस नहीं ले पाता होवे, और सम्यक दर्शन हो उसको, तो भी वो जीव सर्वात सिद्धि के देव जैसा सुखी है। अब उसको साता है, इसको असाता है। बड़ा अच्छा प्रकरण आया कि जब तक राग में एकत्व बुद्धि है तब तक जीव दुखी ही रहता है। एकत्व बुद्धि तोड़कर और फिर भेद ज्ञान करे तो सुख का अंश प्रकट होता है। कैसा सुख होता होगा, क्या फर्क पड़ गया सम्यक दर्शन में और मिथ्या दर्शन में, बाहर के संयोगों में, और अपन लोग अपना जीवन देखें। मान लो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए तो मेरी आज की दिनचर्या में क्या फर्क पड़ जाएगा। हम स्वाध्याय रोजाना करते ही हैं, दर्शन पूजन भले वैसी कभी कभी तो वैसी भी करते हैं जो अपने अष्टद्रव्य से होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो सवेरे समझ लो घूम करके आए, या तो घूमने में ही एक तो वो है बढ़िया श्लोक है सुनने लायक, चिदानंद रूप वीतराग स्तोत्र, बहुत बढ़िया है वो, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। और हमें यहाँ जहाँ ठहरे हैं उसके पीछे भी किसी मकान से कल आवाज़ आ रही थी उसी की, हैं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न द्रव्यो न क्षेत्रो न कालो न भाव, ऐसा बिल्कुल ऐसे कि
भेद का सर्वथा निषेध करके और सिद्ध अवस्था का वर्णन होवे, इतना सुंदर है। तो वो शुरू कर लेते, 5 मिनट का है। फिर अपूर्व अवसर लगा लिया। फिर हमारी रिकॉर्डिंग में देवशास्त्र गुरु की पूजा है, वो लगा ली। ये तो दादा की क्रम निमित्त मैंने वो चलते ही रहता है। वो जो है वो स्मार्ट टीवी में, ताकि आवाज़ अच्छी आवे, वो चलते ही रहता है। और फिर अपने स्वाध्याय में गए तो सीडी भी यहीं सुनेंगे आधी से ज़्यादा, और पॉइंट नोट करेंगे कि वहाँ जाके कौन से पॉइंट लेना है। यानी आप सुबह 6, साढ़े 6 बजे से 10:30 बजे तक कंटिन्यू चलता है। और ना तो कोई समझ लो क्या बोलते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई दुकानदारी करी नहीं। नौकरी भी थी जयपुर में तो ऐसी थी कि वो तत्व ज्ञान का समागम ही देने वाली नौकरी थी। हम तो उसमें बोलते थे शिविर में लोगों को कि आप लोग आते हो शिविर में तो आपको अपना ऑफिस से छुट्टी लेके कि स्कूल छोड़ के अपने दुकानदारी छोड़ के आना पड़ता है। हमारा पुण्य का उदय ऐसा है कि हमारा जॉब चालू है और काम यही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देवों को भी ऐसा सुख नहीं मिले। तो अगर हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो हमारी लाइफ में अब और कौन सा परिवर्तन आने वाला है। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क अभिप्राय का पड़ता है। जो अनंत पर पदार्थों की यही तो है क्षय उपशम ज्ञान में एकत्व बुद्धि, कि हमने कोई व्यापार नहीं किया, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। व्यवहार दृष्टि से बोले और जाने तो कोई बात नहीं है, अभिप्राय में ये रहता है कि मैं ये करता, तो हो गया। एक पदार्थ का कर्ता बुद्धि है तो अनंत पर पदार्थों की कर्ता बुद्धि अभिप्राय में बैठी है। तो सम्यक दर्शन होने पर, वेद विज्ञान होने पर वो कर्तृत्व बुद्धि मिट जाती। इसलिए अनंत सुखी तो नहीं हो जाता, लेकिन अनंत सुख का स्वरूप उसके पकड़ में आ जाता है। और वो सिद्धों की जाति के सुख का, निराकुल सुख का वेदन की धारा चालू हो जाती है। अब कमाल है ये गुरुदेव ने, देखो भेद ज्ञान से एक राग के साथ एकत्व बुद्धि का धागा तोड़कर उससे भेद ज्ञान करे तो स्वभाव में से सुखांश प्रकट होवे। पर्याय में प्रभुता कैसे प्रकट हो, 10वां प्रश्न है। अब कैसे प्रकट हो? प्रभुता को स्वीकार करने वाली पर्याय प्रभु हो जाती। डॉक्टर साहब ने जो नए चक्र का मंगलाचरण लिखा है उसमें बहुत बढ़िया बात है। देखो पहले ही छंद है, जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, वो मैं हूँ। जिसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, वो मैं हूँ। है हो नमन उस परमात्मा को जिसमें चरण ही ध्यान है। तो पर्याय ने प्रभु को देखा, और देखा नहीं, उसमें अपनापन किया तो प्रभु हो गई। युगल जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, मैं भी देता हूँ चैतन्य की चहल पहल में। कोई करोड़पति सेठ है, राजा, उसका आता नहीं इतिहास में, भीष्म पितामह। उनके जो पिता थे भीष्म पितामह के, वो एक नाव चलाने वाली की कन्या पे रीझ गए। तो पहले के लोग ऐसे भी होते थे वो कन्या पे रीझ गए, और भीष्म पितामह जो उनका नाम तो कोई दूसरा था, देवव्रत या ऐसा कुछ नाम था भीष्म पितामह का। भीष्म तो उनको बाद में कहने लगे। महाभारत तो देखा होगा ना आप लोगों ने। उनकी थी शादी की उम्र, बेटा शादी की उम्र का है, और बाप कह रहा है मुझे इस कन्या से विवाह करना है। आज का बाप कहे तो घर से निकाल के भगा दे। श्रेणिक राजा के पुत्र थे अभय कुमार, वो तो युवा थे, और श्रेणिक रीझ गए चेलना के ऊपर। अब वो कहें मुझे चेलना से विवाह करना है। तो अभय कुमार ने छल प्रपंच करके
चेलना को भरोसा दिलाया कि हमारा राजा बड़ा जैनी है, धर्मात्मा है, उसके महल के बाहर खूब सिद्ध चक्र विधान जैसा कोई पूजन विधान किया, तो उन लोगों ने सुना, तो वे 7 बहनें तैयार हो गई भागने के लिए, सुरंग बना दी। पढ़ो शरणिक चरित्र पढ़ो, हैं। और फिर 4 गई थी, 3 की तो शादी हो चुकी थी शायद, तो 3 तो डर के भाग गई, ये चेलना बची। तो अब जब आई तो देखा, अरे राम राम, यहाँ तो भगवान के दर्शन भी नहीं है। तो सबसे पहले चेलना के निमित्त से अभय कुमार को जैन धर्म की श्रद्धा हुई, और फिर सारा घटनाक्रम आगे बढ़ा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई आप हमारे पिताजी के साथ में विवाह कर दो, मतलब हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कल को इसकी संतान होगी तो तुम तो निकाल बाहर कर दोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इसलिए वो आजन्म ब्रह्मचारी रहे, ताकि पिता की शादी हो जाए उस कन्या से। क्या जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। अपने को तो ये लेना है कि वो कन्या फिर अपने को क्या मानेगी। अगर वो ऐसा कहे, अरे हमारी तो क्या औकात थी, हमारे घर में तो खाने के भी लाले थे, ये तो आपकी महान कृपा है जो हम आपके चरणों की सेवा में आ गए, हम आपकी दासी बन गए, तो क्या वो वास्तव में पत्नी बनी? उसके अंदर वो पावर आ जाता है। गांव के सरपंच में समझ में आने पति का चुनाव हो गए तो पत्नी अपने को सरपंच से कम नहीं समझती, और लेडीज कोटे में अगर पत्नी बन जाए तो पति का तो ज़्यादा अधिकार है। इसलिए हमारी सरकार कहती है, अगर कोई सरपंच लेडी और उसकी सभा में अगर पति देव गए तो वो सरपंच को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हैं? तो जिसके साथ विवाह हुआ वो अपने को वैसा अनुभव, वर्ण इसी को कहते, वर्ण करना का मतलब ये है। तो पर्याय ने स्वभाव का वर्ण किया, अब प्रभुता प्रकट हो गई। देखो, तू रागादि से निर्लेप स्वरूप प्रभु है, वो तो है ही, पर्याय माने चाहे न माने। कषायोत्पत्ति हो उसे मात्र जानना, ये तेरी प्रभुता है। और जानने में कैसे जानना कि मेरे में इस कषाय भाव का प्रवेश नहीं, मेरे में माने चैतन्य में, ज्ञान में, ज्ञान की परिणमती धारा में, पर्याय में है वो बात जुदी है। कषाय में एकत्व बुद्धि करके निजत्व स्थापित करना तेरी प्रभुता नहीं है, पामरता है। अपन को होती कषाय में एकत्व बुद्धि होती। देखो भाई, हमारा गुस्सा बहुत खराब है, इसलिए हमसे संभल के बात किया करो। तो हमें इतना गौरव होता है कि हमारा गुस्सा, वाह, जैसे कोई भारत रत्न मिलने लायक काम कर रहे हो। गुस्सा तो सभी का खराब होता है। और कोई हमसे प्रेम से बोलेगा, हमसे बोलेंगे चौबे जी, तो हम बोलेंगे हाँ जी। तुम बोलोगे चौबे तो हम बोलेंगे हाँ बे। जैसा बोलोगे वैसा जवाब मिलेगा। हमारा तो ये नेचर है, ये मान कसाय में एकत्व बुद्धि। और लोभ में तो रचे ही पचे हुए हैं, उसकी तो क्या बात करना है। तो ये जीव को, इसलिए तो उसमें 31वीं गाथा में आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक, माने उसकी अधिकाई, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा ज्ञान के कारण, पुण्य पाप के कारण नहीं है। अरे हम तो 30 साल से हमने वो क्या बोलते हैं, एक भी दिन नियम नहीं टूटा, रोज़ाना पूजा करते हैं, रोज़ाना स्वाध्याय करते हैं। तो उस स्वभाव में और उस क्रिया में अभिमान है। मतलब कहाँ कहाँ वो एकत्व बुद्धि छुपी है हमें पता नहीं चलती। वो तो तत्व विचार करे तो समझ में आती। भाई तू निर्दोष वस्तु है, तुझे कसाय का लेप लगा ही नहीं है। आत्मा तो सदा ही कसायों से निर्लिप्त है। आत्मा अभी भी निर्लिप्त है।
इसमें वो वाक्य आएगा शायद, स्वभाव दृष्टि वाला। जैसे स्फटिक मणि में पर का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही कषाय भाव विभाव भाव ज्ञान में आते जाते रहते हैं। पर्दे पे जैसे चित्र आते जाते रहते हैं, चाहे सिनेमा का पर्दा होवे, उसमें निरंतर चित्रों का आना जाना होता है। अपन इसमें लगा देते हैं तो वो एक लकीर नीचे ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया उनने, अभी आपको घुमाना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाता है। जो बोल रहे हैं वो शब्द उसमें आते जाते हैं। तो पर्दा तो निर्लिप्त रहता है, और उसमें तुम प्रवचन सार चला रहे कि समय सार चला रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। सचमुच में देखा जाए भैया, गहराई से सोचो तो जो अपने में जो ऐसी चेतना स्फटिक मणि के समान निर्मल उस स्वभाव में है, असली तो अपना स्वरूप वो है वास्तव में देखा जाए तो। बस ये है कि दृष्टि पलटने का खेल है, बस यही चल रहा है। शाम को भी यही आएगा स्फटिक मणि वाला। स्फटिक मणि में पर का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही कषाय भाव विभाव भाव ज्ञान में आते जाते हैं, वे तेरे में प्रविष्ट नहीं होते, तू तो निर्लेप है। वृतादि के विकल्प, देखो अपन सुनते हैं द्रव्य की बात और समझते हैं पर्याय की तरफ से, तो वो गले नहीं उतरती। कैसे हो सकता है? अभी तो अपने में राग द्वेष है, पर्याय में है कि नहीं, पर्याय में है कि नहीं। तो हैं तो क्या वो ही फोकस करने लायक हैं क्या? एक क्षणवर्ती मलिनता पर्याय में आई है तो उसे तो हमने हवा बाबा बना के रखा है, और जो अनादि निधन ध्रुव उसका छूता भी नहीं है और कषाय को। ऐसा जो चैतन्य स्वभाव निर्मल है उसी समय तो हम उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी आड़ है। सोगानी जी ने ये लिखा है कि पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात करता है। जैसे यही निश्चयभाषी का है कि द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध हूँ, क्या गलती है इसमें? बात तो सही है, लेकिन तू बोलता है कि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ और मानता है कि मैं द्रव्य दृष्टि से पर्याय में भी शुद्ध हूँ। ये भूल पकड़ में नहीं आती जल्दी। जहाँ टोडरमल जी ने वो 206 पेज पे वो प्रकरण लिखा है, तो द्रव्य दृष्टि, टोडरमल जी का द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हो तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ शक्ति की अपेक्षा, ऐसा मानो। हूँ ऐसा क्यों मानते हो? क्योंकि वो पर्याय में शुद्धता मानता है, लगाता है द्रव्य दृष्टि और मान्यता पर्याय के बारे में। इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि समझ लो एक थर्मामीटर है और एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। तो नापा तो ब्लड प्रेशर और डिसीजन लिया शुगर के बारे में या बुखार के बारे में, और शुगर नापी और कह दिया कि बीपी ऐसा है, तो उल्टा सुल्टा हो गया ना। अगर द्रव्य दृष्टि का पैमाना लगाए हो तो द्रव्य स्वभाव को वैसा अनुभव करो, वो तो सम्यक्त का मार्ग है। लेकिन हम द्रव्य का फार्मूला पर्याय में लगाएं कि मेरी पर्याय में केवल ज्ञान है, अरे द्रव्य दृष्टि से है कि नहीं, अरे द्रव्य दृष्टि से द्रव्य में है। पर परिणमन अवस्था में तो जो मतिश्रुत ज्ञान है वो कहते हैं अगर तू केवल ज्ञानी मानता है तो मतिश्रुत ज्ञान किसके हैं, ऐसा पूछा टोडरमल जी ने। तो ये स्वभाव की बात, विभाव भाव ज्ञान में आते जाते हैं, वे तेरे में प्रविष्ट नहीं हो जाते, तू तो निर्लेप है। वृतादि के विकल्प आते हैं, वे तो इस ज्ञायक से भिन्न संयोगी भाव हैं, ज्ञायक की जाति के नहीं है, इसलिए कुजाति हैं। अब लोगों को ये शिकायत, हमेशा शुभ भाव के बारे में बात करते, अशुभ भी तो कुजाति हैं। अरे भैया, यहाँ इस सभा में जो बैठे हैं उन्हें अशुभ भाव कुजाति हैं, वो नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मधुमास नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन, ये उपदेश देने लायक हैं? तो उनका टाइम खराब करना नहीं है ये तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई तात्विक विश्लेषण होता है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया
तो गाथा आई तो वो अपन ने उसकी चर्चा कर ली। लेकिन यहाँ तो तू अपनी पर्याय में भी फेर फार नहीं कर सकता। ऐसा अकर्ता ज्ञायक स्वभाव ध्रुव पिंड वो मैं हूँ। पर्याय अपनी योग्यता से आती है। यहाँ तो ये गोली हमेशा, जैसे कहते ना, वो जिसको हार्ट की बीमारी होती है तो एक वो दवाई आती, वो रख लेते कोई थोड़ी तकलीफ होवे तो, हैं? हाँ, तो ये गोली चाहे जब याद कर लेना चाहिए। परिणाम गया वो मैं यूं का यूं रह गया। हैं? हमेशा अपने मतिश्रुत ज्ञान में जेब में रखे रहो। ऐसे कोई भी पर्याय हुई अपने में, राग आया तो राग आ गया और चला गया। मैं माने कौन? और मैं में अगर हम अपने को मनुष्य पर्याय याद आई तो गए काम से। मैं माने ज्ञायक, मैं माने चेतन, मैं माने चैतन्य का पुंज, स्फटिक मणि जैसा निर्मल। ये इसलिए वो कहते हैं ये ज्ञायक की जाति के नहीं, कुजाति हैं, पर जाति हैं, परगेय हैं, स्वजाति या स्वगेय नहीं है। तू ज्ञायक स्वरूप निर्मेल निर्लेप है। इस प्रभुता का अंतर से विश्वास करने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। माने क्या? प्रभुता का अनुभव होने लगता है तो प्रभु हो गई। अगर पर्याय भी तो उसी द्रव्य में से ही तो निकली है ना, तो वो काम करना पर्याय को है। पर्याय माने पर्णमन में होता है ये काम। अपन लोग पर्याय की बातें करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई पराई चीज हो गई बिल्कुल, हैं? चलो एक और लेते हैं। आत्म वस्तु तो अव्यक्त है। अव्यक्त के 6 बोल हैं तो कैसे जानने में आवे? बड़ा सुंदर उदाहरण है। वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है, प्रकट है। वो पर्याय कहाँ से आती? खासकर ज्ञान की पर्याय, जानन पर को जानने वाली, पंखों को जानने वाली पर्याय ज्ञान की पंखे में से आई, कि आँख में से आई, कि ज्ञानावरण के क्षयोपशम में से आई, कि ज्ञान स्वभाव में से आई। ये पर्याय को देखकर द्रव्य का निर्णय करना ये अनुमान ज्ञान, अन्यथा अनुपत्ति। परीक्षा मुख कभी सुना हो, पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो अन्यथा अनुपपत्ति। अगर ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो ज्ञान में ये जानने की क्रिया हमारी कहाँ से होती? ये आँखों से नहीं होती है। आँख तो एक बहिरंग निमित्त मात्र है। ये अनुमान इसमें लगाया। वो पर्याय कहाँ से आती है? कोई वस्तु है उसमें से आती है। कोई न कोई चीज़ ज्ञान का घन पिंड होना चाहिए। या अधर्म से आती है। प्रश्न अधर्म से ऊपर से टपक गई है। कभी कभी गुरुदेव राग के लिए बोलते हैं अधर्म से आता है। कर्म से भी नहीं होता, स्वभाव में भी नहीं है, तो कहाँ से आया? अधर्म से टपक गया। वो पर्याय की योग्यता, उसमें क्षणिक योग्यता है। देखो तरंग है वो पानी में से आती है या कहीं अधर्म से आती है? खुद ही पूछ रहे। उसी भांति पर्याय है वो अधर्म से नहीं आती, अपितु वस्तु अव्यक्त स्वरूप है उसमें से आती है। व्यक्त पर्याय अव्यक्त आत्मशक्ति को व्यक्त करती है। वाह! कभी कभी तो ऐसी मस्ती में बोलते हैं, जैसे आज उसमें आया था अपने जयसेनाचार्य की पूजा में कि क्षयोपशम ज्ञान क्षयोपशम भाव खंड खंड रूप है। वो पर्याय तो एक समय की अखंड ही है, लेकिन ज्ञेयों को खंड खंड करके जानती। जिस समय रस का स्वाद में उपयोग तन्मय होगा तो गंध का स्वाद नहीं आएगा, गंध का लेंगे तो रस का नहीं आएगा। स्पर्शन इंद्री के विषय में उपयोग लगेगा नेत्र इंद्री के, तो कर्ण इंद्री का नहीं, जल्दी जल्दी बदलता है। लेकिन वो खंड खंड ज्ञान भी जब अंतर्मुख होता है, तो जैसे एक लोटा पानी समुद्र में डाला तब वो समुद्र बन गया, ऐसे वो ज्ञान अखंड में एकाग्र हो जाता है, तो वो भी अखंड हो जाता है। तो वो कहते हैं अनित्य पर्याय निर्णय करती है कि मैं नित्य हूँ, है? खंड खंड पर्याय निर्णय करती है कि मैं अखंड हूँ। ये कमाल है।
दिशा बदलने का बहुत बड़ा महत्व है। मंजिल तक पहुंचने में जितनी, मैं तो कहता हूँ गति से ज़्यादा महत्व दिशा का है। गलत दिशा पकड़ ली तो फिर हाईवे है, खूब भगाओ 100 की स्पीड से, जितनी तेज चलोगे उतनी तेज मंजिल से दूर पहुंचेंगे। तो चलना का महत्व नहीं है, गति का महत्व नहीं है, पहले सही दिशा पकड़ो। बहुत सी बातें हैं, जब जो आती है तो आती है। हो गया समय, अब यहीं विराम देते हैं।